हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, कल आप लोगों का एसएसटी का एग्जाम है, तो इस पेपर को अपने एग्जाम से पहले ज़रूर प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, ठीक है। बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है बहुविकल्पी प्रश्न, एमसीक्यूज हैं। सूरज का सब तो नेड़ला ग्रह केड़ा है, तो वो केड़ा है बच्चों, बुध। सैकेंड है भौतिक नक्शे च नदियां ते समुद्रां नूं केड़े रंग नाल दर्शाया जांदा है। बच्चों 2 दा आएगा नीला। हेठ लिखियां तो चों सब तो छोटा महाद्वीप केड़ा है, तो वो है आस्ट्रेलिया। नैक्सट है भारत नूं किन्ने राज्यां विच वंडिया गया है। फोर्थ का आएगा 28। नैक्सट है ਕਿਹੜੀ ਖੋਜ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਫਥ का आएगा ਅੱਗ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਯੁੱਧ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, तो इसका आएगा अशोक ने। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक कौन सी। बच्चों 7 का आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य। नेक्स्ट है समाज की मुढ़ली इकाई केड़ी है। बच्चों 8 का आएगा आपका परिवार। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद की चोण लड़न लई घट्टो घट्ट उम्र कितनी होनी चाहिए है। इसका आएगा 21 साल। उस तो बाद है आपका 10th। एक सड़क के उपरों दी बनाई गई एक होर सड़क नूं की कहते हैं, तो बच्चों उसका आएगा ढलाई ओवर, ठीक है, सॉरी फ्लाई ओवर, फ्लाई ओवर। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे आपके ब्लैंक्स, ठीक है, ब्लैंक्स आएंगे, ट्रू फॉल्स आएंगे और 1 वाक्य में आप लोगों ने वर्ड आंसर लिखना है। तो फर्स्ट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, खाली थावां भरो। फर्स्ट है साडी धरती एक चपटा गोला है जिसनूं डैश कहते हैं, तो इसनूं कहते बच्चों असी जियोड, जी ऑड, ठीक है। उस तो बाद है इतिहास डैश का अध्ययन है, तो इसका आएगा बच्चों अतीत, अतीत। उस तो बाद है वैदिक लोगों का मुख्य भोजन डैश डैश अते डैश है, तो आप लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे दूध हो गया, फल हो गए, ठीक है, और क्या हो गया, सब्जियां। और उसके बाद है बच्चों ग्राम पंचायत का कार्यकाल डैश साल का हुंदा है, तो यह हुंदा है 5 साल का। नैक्सट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आया है सही गलत दसो। तो फर्स्ट है धरती पश्चिम तो पूर्व वाल घूमती है, तो इसका बच्चों आएगा आप लोगों का ट्रू। पंजाब विच सिंध घाटी सभ्यता के कोई खंडर नहीं मिले हैं, तो इसका आएगा फॉल्स। नैक्सट है पार्कों के हस्पताल साड़ी निजी जायदाद है, तो बच्चों इसका भी क्या आ जाएगा, फॉल्स। उस तो बाद बच्चों आप लोगों के एक वाक्य में आंसर देना है ग्लोब की है। और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है सिंध घाटी सभ्यता के कोई 2 नगरों के नाम दसो। और थर्ड है भारत विच पिंडा की गिनती कितनी है, ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट है कि ग्लोब की है, तो ग्लोब धरती का एक छोटा जिहा मॉडल या नमूना है। और दूसरा है कि सिंध घाटी सभ्यता के कोई 2 नगर दसने हैं, तो आप एक हड़प्पा लिख दो और मोहनजोदाड़ो। दूसरा है कि भारत में पिंडा की गिनती कितनी है, तो आएगा 6 लाख तो वध पिंड हैं, ठीक है। बच्चों उसके बाद आपके आएंगे छोटे उत्तरा वाले प्रश्न। तो फर्स्ट है कि हेठ लिखे प्रश्नों के उत्तर 30 या 50 शब्दों विच दिओ, ठीक है। पहला है कि सूरजी परिवार बारे तुसीं की जानते हो। दूसरा है नक्शे ते ग्लोब विच अंतर दसो। तीसरा है हड़प्पा सभ्यता दे पतन के कारण दसो। नैक्सट है कालिदास बारे एक नोट लिखो। तो बाद स्कूल की संपत्ति प्रति साड़ी की जिम्मेवारी है। तो बाद है नगर पालिका या नगर निगम के कोई 2 काम दसो, ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट है कि सूरजी परिवार बारे तुसीं की जानते हो। तो सूरज अता उसके चारे पासे घूमण वाले 8 ग्रह है, उपग्रह है, उल्कावां अते पुच्छल तारियां के समूह नूं सूरजी परिवार कहा जाता है। सूरज इस परिवार के केंद्र
ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ था ਬੱਚੋं ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਲੋਬ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। तो इसका है कि ਗਲੋਬ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੂਬਹੂ ਗੋਲ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਕਸ਼ਾ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੱਧਰੀ ਸਤਰ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਚਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬ ਤੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ था कि हड़प्पा ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਕਈ ਸੰਭਵ ਕਾਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ, ਭੂਚਾਲ ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲੈਣਾ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੋਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਕਸਟ था आपका ਕਾਲੀਦਾਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਕਵੀ ਕਾਲੀਦਾਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਵੀ ਅਤੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ 9 ਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਗਿਆਨ ਸ਼ਕੁੰਤਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ, मेघदूत ਅਤੇ रघुवंश शामिल ਹਨ। ठीक है। और नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे आपका ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਜਿਵੇਂ ਫਰਨੀਚਰ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਉਪਕਰਨ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਜਨਤਕ ਸੰਪत्ति ਹਨ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖिए, क्योंकि ये सब साड़ी सहूलत ਲਈ ਹਨ। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन था आपका नगर पालिका ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਚੁਕਵਾਉਣਾ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ करना। ठीक है। उस तो बाद बच्चे आप लोगों के नेक्स्ट आएगा बड़े उत्तर वाले प्रश्न। ठीक है। हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन होगी। ठीक है। तो फर्स्ट है कि प्रमाणिक चिन्ह बारे तुसी की जानते हो। ऑप्शन में है महाद्वीप किसनों आखते हैं, धरती के किन्ने महाद्वीप हैं, उन्होंने नाम लिखो। नैक्सट है बुद्ध धर्म ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। और ऑप्शन में है वैदिक काल ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। और इसके बाद है कि ਕਨਿਸ਼ਕ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। और ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ऑप्शन में है वर्तमान समय ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ उपलब्ध हैं, कुदरती वातावरण ते नोट लिखो। सो बच्चों फर्स्ट है आप लोगों का प्रमाणिक चिन्ह बारे तुसी की जानते हो। तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे इसकी ऑप्शन था कि महाद्वीप किसनों आखते हैं, धरती के किन्ने महाद्वीप हैं, उन्हों के नाम लिखो। ठीक है। और यहाँ पे सैकेंड क्वेश्चन में था बुद्ध धर्म ਦੀਆਂ मुख्य सिक्ख्यावां ਕਿਹੜੀਆਂ हैं। ठीक है। यहाँ पे इसकी मुख्य सिक्ख्यावां लिखियां हैं। ठीक है। आप लोगों ने यहाँ से देख लेनी है। और दूसरा था कि वैदिक काल के लोगों के समाजिक जीवन बारे तुसी की जानते हो, तुसी ये कर लेना है। ठीक है। उसके बाद जो आपका थर्ड क्वेश्चन था कि कमीशन ते नोट लिखो। ठीक है। कमीशन ते नोट लिखना है, सॉरी कनिष्क ते नोट लिखना है। और यहाँ पे ऑप्शन में था गुप्त काल नूं भारत का सुनहरी युग क्यों कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ से आप लोग जो है इनके स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बना लो। और नेक्स्ट था कि वर्तमान समय पिंडा विच किहड़ियां-किहड़ियां सहूलतां उपलब्ध हैं। और ऑप्शन में था कुदरती वातावरण ते नोट लिखो। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका है स्रोत आधारित प्रश्न। ठीक है। यहाँ पे आपको 2 पैराग्राफ आएंगे। ठीक है। और दोनों आप लोगों ने करने हैं और दोनों आप लोगों के 6 मार्क्स के होंगे। ठीक है बच्चों। और आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इन पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना है। सो इनके क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत श्रेणी कित्थों कित्थों तक फैली है। दूसरी है हिमालय पर्वतों के आकार दे बनतर बारे दसो। और नेक्स्ट है कि हिमालय की सब तो उच्ची चोटी बारे दसो। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में आप लोगों को है कि भारत विच लोहे की वरतों कदों शुरू हुई। और दूसरा है कि लोहे नाल किहड़ा समान बनाया जाता सी और लोहे की खोज नाल किन्ना कम्मां च सहायता मिली। ठीक है। जहाँ फर्स्ट पैरे का आंसर है कि हिमालय पर्वत श्रेणी कित्थों कित्थों तक फैली है।
ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਬਤ ਬਲਨ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇੱਕ ਕਮਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਆ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਰਬਤ ਚੋਟੀ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਚਾਈ 8,848 मीटर है। यह नेपाल विच स्थित है। ठीक है। ये आपको सारे जो आंसर हैं आप लोगों ने पैरे में से ढूंढ के लिखने हैं। ठीक, आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और जो सैकेंड पैरे का आंसर है कि भारत विच लोहे की वरतों कदों शुरू हुई। तो भारत विच लोहे की लगभग 1200 ईस्वी पूर्व शुरू हुई। उस तो बाद लोहे नाल किहड़ा समान बनाया जाता सी। लोहे नाल भांडे, औजार अते हथियार ठीक है बनाए जाते सन। उसके बाद है लोहे की खोज नाल किन्हां कंमां च सहायता मिली। लोहे की खोज नाल खेतीबाड़ी अते शिकार के कंमां विच वधेरे निपुणता अते सहायता मिली। ठीक है बच्चों, लास्ट में आप लोगों को आया है नक्शे संबंधी प्रश्न। यहाँ पे फर्स्ट है कि भारत के नक्शे बीच हेठ लिखिया चो कोई 7 स्थान भरने हैं। ठीक, कितने भरने हैं? 7। तो पहला पूछा गया पाकिस्तान, गुजरात राज्य, पंजाब राज्य, सिक्किम, श्रीलंका, हिमालय पर्वत, बंगाल की खाड़ी, नेपाल, अरब सागर, अंडेमान ते निकोबार टापू। ठीक है। और ऑप्शन में है दुनिया के नक्शे विच हेठ लिखिया चो कोई 3 स्थान दिखाओ। तो पहला है कि एशिया महाद्वीप, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका, अंद महासागर, यहाँ पे हिंद महासागर। ठीक है। तो ये है आप लोगों के ठीक है नक्शे वाले क्वेश्चन। सो ये था आपका फुल क्वेश्चन का सोल्यूशन। सो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।